अच्छा, योहान सैन है हमारे पास। हाँ, ये योहान जो है, उबैद भाई और कैसर भाई, आपको मजा आया? उबैद भाई को मजा आएगा बात करके जी। जी योहान, वेलकम, कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ। वैसे आज का टॉपिक थोड़ा क्लियर नहीं है, मतलब कि योर इस्लाम वर्सेस इज्म मतलब क्या है, मतलब थोड़ा क्लियर कर देंगे एक बार? मैं कर देता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो इज़्म है वो इस्लाम से सुपीरियर है और उसकी वजह से आप इस्लाम को खुद से कमतर समझते हैं, तो वो यहाँ पे पेश कीजिए, प्रेजेंट कीजिए, हम उसको एग्जामिन करते हैं। अच्छा, तो ठीक है, मैं तो मतलब बता सकता हूँ बहुत पॉइंट्स है, पर मतलब आज फर्स्ट टाइम आया हूँ तो आपसे जानना चाहूँ कि इस्लाम कैसा है, मतलब मेरे इज्म से। फर्स्ट टाइम नहीं आया, फर्स्ट टाइम नहीं आया आप? पहली दफा शायद आए नहीं है आप। नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं आया ये योहान, मेरे सामने ही बैठ के लगा दिए। इतने महीने बाद आया हूँ। नहीं, महीने नहीं होते है। वो बुद्धिस्ट मॉन्क जो कुछ कह रहे हैं, वैसे आपने तस्वीर भी लगाई हुई है, वही वो जो कह रहे थे कि पता नहीं स्टटर का प्रॉब्लम है और वो अगर ठीक हो जाए समथिंग, हाँ वही तो नहीं है? हाँ वो वही हूँ। हाँ, ऐसे तो ना किया करें ना यार। अच्छा, माइक इसका कैसा योहान? सॉरी, आप गलत बयानियां करते हैं। अच्छा, माइक का चूंकि शोर आ रहा है तो आप लोगों की कन्वर्सेशन थोड़ी वो मजा नहीं आएगा लोगों को सुनने में, बीइंग एन ऑडियंस में। कह योहान, अपने माइक का थोड़ा सा इशू ठीक करो, वो सेटिंग में जाके ना इको वगैरह या जो है एडजस्ट वॉल्यूम वो कर लो, तो फिर बात अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू। अब ठीक आ रहा है ना? हाँ अभी क्लियर है जी। हाँ नहीं, मैं बस यही इसीलिए पूछ रहा था कि मतलब आप स्टार्टिंग एक बार कीजिए। आप मतलब हर बार ऑडियंस को ही स्टार्टिंग करने का मौका देते हैं, तो आपका एक बार चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग करें एक बार। इस्लाम कैसा है बुद्धिज्म से बेटर, ये कुछ एक पॉइंट बताएं। इस्लाम अच्छा है, बुद्धिज्म से बेहतर है। इस्लाम में एक अल्लाह की को माना जाता है। इस्लाम में एक आपको कंप्लीट वे ऑफ लाइफ दिया जाता है। तो ये बुद्धिज्म से बेटर कैसे हुआ फिर? इस्लाम में कंप्लीट वे ऑफ लाइफ नहीं है, बुद्धिज्म में। प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? मुझे आप बता सकते हैं कि बुद्धिज्म के मुताबिक टैक्स कैसे पे करना है आपने? टैक्स तो ये तो एक मोरालिटी के ऊपर आ गया ना, टैक्स। बुद्धिज्म में मोरालिटी नहीं है। हाँ है, मतलब कि उस बुद्धा के टाइम में जो लोग रहते थे वो तो देते थे टैक्स, उनके जो राजा थे मतलब उनके देश के। वो तो अच्छे काम भी करते थे, बुरे काम भी करते थे। हम वो जैसी चीजें जानना चाह रहे हैं जो बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है या जो बुद्धिज्म से निकली हुई हैं, कि इसलिए ये इस्लाम से बेहतर है। मैंने आपको बता दिया इसमें बेहतर है, इस्लाम कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। क्या आप दावा करते हैं कि बुद्धिज्म कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है? यस, दावा करता हूँ। ओके, मतलब इसका एक मिनट, जस्ट अ मिनट। मतलब वे ऑफ लाइफ की मतलब दो टाइप के वे ऑफ लाइफ होते हैं। जैसे एक हो गया जो मोनास्टिक मतलब कि जो सन्यास का वे ऑफ लाइफ होता है, उसका एक पार्ट है, और एक दूसरा जो उपासक जिसे हम बोलते हैं, मतलब कि जो ले पर्सन्स मतलब नॉर्मल फॉलोअर्स। तो उपासक और भिक्षु मतलब दोनों का अलग अलग लाइफ है। तो आप किसका बात कर रहे हैं? न्यूट्रल लैंग्वेज में बात करें ना, जो मुझे समझ भी आए। नहीं, भिक्षु मतलब कि जो मॉन्क्स रहते हैं, मतलब होते हैं वो सन्यासी होते हैं। हाँ, भिक्षु मतलब सन्यासी, और उपासक मतलब जो नॉर्मल सिविलियंस बोलते हैं हम उनको। उनके लिए रूल्स डिफरेंट हैं। हाँ मतलब कि हाँ, दोनों का अलग अलग कैटेगरी है हमारा। तो आप किन का बात कर रहे हैं? नहीं, हम में ऐसा है ही नहीं, मैं कैसे किसी एक की बात कर सकता हूँ? है ना, आपका मौलाना मुफ्ती ऐसा कैटेगरी है ना, इनका स्कॉलर का कैटेगरी है, नॉर्मल का पर्सन का कैटेगरी है। अच्छा, एक नॉर्मल आदमी जो है उसने ज़कात देनी होती है 2.5%। आपके ख्याल आपके ख्याल में एक मौलाना को कितनी देनी होती है? उनका तो नहीं पता कितनी देनी चाहिए आपके ख्याल में? क्या उनको सेम ही नहीं, इनकम के हिसाब से देना चाहिए। मतलब कि मान लो कंट्री ने डिसाइड किया कि सैलरी से 10% देगा, तो 10% उसको भी देना चाहिए, सिविलियन को भी देना चाहिए, ऐसा है। अच्छा, तो फिर आपका जो हाइपोथेसिस था कि जो मजहबी पेशवा हैं, जो सन्यासी हैं, उनके लिए अलग है वे ऑफ लाइफ और आम लोगों के लिए अलग है, तो वो क्या अलग है? मतलब कि उनको मान लो टैक्स नहीं देना पड़ता, और वो सोसाइटी में भी मतलब इतना एक्टिवली रहते नहीं, तो वो एक थोड़ा अलग रहते हैं। मतलब उनका रहना पीना खाना, और वो दूसरों के डोनेशन से ही मतलब गुजारते हैं जिंदगी, और वो मतलब सन्यास जैसा लाइफ रहता है, तो उस जैसा ही रहता है। जो है वो शादी भी नहीं करते? नहीं, शादी भी नहीं करते, सन्यास ले लेते हैं बिल्कुल।
अगर हाँ शादी की हो और बच्चे भी हों उनको भी छोड़ देते हैं, ये भी बोला ना योहान, जैसे गौतम साहब ने छोड़ दिया था जी। नहीं अच्छा, वो ये मतलब आपके हम नजदीक अच्छी बात है ये? नहीं वो तो डिपेंड करता है ना कि उसका क्या मर्जी है। अगर वो उसको मोनास्टिक लाइफ भिक्षु लाइफ अच्छा लगता है तो वो ऐसे ही रहेगा, नहीं तो अगर वो सिविलियन रहना चाहता है तो वैसे ही रहेगा, कंपलसरी कुछ नहीं है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो हम्म आपकी, इससे पहले कि हम को टेक्निकलिटीज में चले जाएं, जो जो सेंट्रल हमारा एक क्वेश्चन है कि किस तरह से हम्म इस्लाम उससे बेहतर है, या तो मैंने आपसे कहा, हम्म बताया कि इस्लाम एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। आपका जो वे ऑफ लाइफ है तो रिलीजन भी नहीं है एक्चुअली, वो एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ वेग एब्स्ट्रैक्ट सेट ऑफ फिलोसफीज जिससे आप जो मर्जी नतीजा अखज कर सकते हैं, ऐसा ही है। मतलब कि बुद्धिज्म में ये भी बताया कि मतलब अगर मान लो किसी, जैसे आपका एक शरिया लॉ है जैसा, तो हमारा ऐसा कोई कंट्री का स्पेसिफिक लॉ नहीं है, मतलब इकोनॉमी सिस्टम हो गया फिर शरिया लॉ मैं टाइप उसको का। तो आ रहा पर हूँ, अभी रोहिंग्या मुस्लिम्स के हवाले से मेरे जहन में ये सवाल है। लेकिन ब्रो, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ कैसे रह जाता है? चलिए आपने बात शुरू कर ही दी है, तो कैसे कंप्लीट वे ऑफ लाइफ जा जाता है अगर ये लॉ ही आपको नहीं दे रहा तो? नहीं मतलब एक रैशनैलिटी दे रहा है कि इन लॉजिक के हिसाब से, इन पैरामीटर्स के हिसाब से आप लॉ बना सकते हैं। पैरामीटर्स दिया गया है पर वो जो एक्चुअल लॉ है वो नहीं दिया गया। नहीं, पैरामीटर्स भी नहीं दिए गए हैं, वो भी इंतहाई एब्स्ट्रैक्ट कुछ आइडियाज हैं जिनका हम्म ताल्लुक कुछ प्लैनेट्स के साथ भी है और कोई कोपरनिकस एग्जांपल चीज़ों के देना, आप साथ कोई है। पैरामीटर की एग्जांपल दें कि ये पैरामीटर था, उसके बिहाफ के ऊपर ये लॉ बना। जैसे हमारा जो त्रिपिटक है, मतलब बुद्धिज्म का एक बुक है, तो वहां पे क्या अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो उसका एक लिखा गया है कि फॉर्मूला कि जो भी काम आप नेगेटिव इमोशन से करते हैं तो वो बुरा काम है, और जो भी काम आप पॉजिटिव इमोशन से लव हो गया, हैप्पीनेस, मतलब उसको अच्छा काम मानते हैं। मतलब अच्छा बुरा मोरालिटी दिया गया है, उस बेसिस पर आप लॉ बना सकते हैं कि क्या अच्छा है इट्स अ क्या वेरी, बुरा ये है। तो यानी कि पर्सनल बेस के ऊपर होगा क्या, जो आपको अच्छा लगता है, यानी कि इंटेंशन अगर आपकी उसमें हम्म। अच्छी है तो वो अच्छा है। ये तो इट्स अ वेरी वेग मतलब कि पैरामीटर है, इसके ऊपर तो आप कैसे रूल बनाएंगे? नहीं तो आप क्या समझते हो, आप रूल कैसे बनाना चाहिए? ये देखिए, देयर आर सम फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है कि ठीक है जी, ये हाँ फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, इस फंडामेंटल स्ट्रक्चर के अंदर ये जो उसके पैरामीटर्स हैं उनके बिहाफ के ऊपर लॉ बनेगा। लॉ तो बहुत स्पेसिफिक होता है। जब अच्छा, आप एक वेग वेग फंडामेंटल के ऊपर एक स्पेसिफिक लॉ कैसे बना सकते हैं? मतलब कि देखो, मतलब ऐसा है कि माना गया कि किसी को मारना नहीं चाहिए और इक्वल राइट्स होना चाहिए, तो इसको आप माइंड में रखकर एक एक कोई के लॉ निकालते हैं मान लो, तो वो लॉ मतलब औरतों को, नॉन मुस्लिम को हो या फिर जिनको भी हो, राइट्स इक्वल योहान होना चाहिए। योहान तो मेरी बात सुनिए। एक आप एग्जांपल जो दिया। बातें कर रहे हैं ना, इस जनरल ह्यूमन पैरामीटर्स के इक्वालिटी होनी चाहिए, ये तो हर मजहब के अंदर ही होते हैं ना। हर मुझे आप ऐसी ऐसी एग्जांपल दे जिसकी वजह से मैं सुन के कहूँ कि वाह क्या बात है कि बुद्धिज्म ने क्या कमाल कर दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस्लाम की एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम्म इस्लाम के आने से पहले जो है वो औरतों को उनके हक नहीं दिए जाते थे, तो इस्लाम ने आकर औरतों को हम्म उनके हकूक दिए। ठीक है, विरासत में हक नहीं दिया जाता था, विरासत में इस्लाम ने औरतों को विरासत में हक दिया। ये उसका हम्म इसकी खास पैरामीटर, उसके ऊपर लॉ बने हैं, पूरा आपका इनहेरिटेंस का लॉ बना हुआ है। आप बताएं कि बुद्धिज्म के अंदर क्या उसका खास ऐसा पैरामीटर है जो दूसरों में नहीं है, और उस बिहाफ के ऊपर या बुद्धिज्म ने आके उसको उसको जो है ना वो एक चीज दी जो उससे पहले नहीं दी। मतलब कि आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स अगर देखोगे तो जापान जैसे देखोगे कंट्री है, तो वहां पे बहुत अच्छे राइट्स है लोगों का, और आप सेम चीज बाकी कंट्री में देखोगे तो कुछ कुछ कमियां हैं बाकी कुछ कंट्री में। तो ऐसे कुछ तो प्रैक्टिकल जापान एग्जांपल्स आपको मिल जापान का जाएंगे। जो लॉ है, वो जापान का लॉ वो बुद्धिज्म है। नहीं मतलब कि बहुत मतलब मेजोरिटी मिलता जुलता है वहां का लॉ। तो मतलब कि एग्जांपल पता है कि जो मेरा लिबरल कंट्री। क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे एक ऐसी बात बताएं जो बुद्धिज्म हाँ ने आके वो चीज, वो पैरामीटर बुद्धिज्म ने दिया, उससे पहले वो नहीं था, वो गलत था। बुद्धिज्म ने वो पैरामीटर दिया और इंसानियत के ऊपर बुद्धिज्म ने वो जो है वो आप समझ लें कि बहुत बड़ा एहसान किया। अच्छा, हाँ इसमें एक ये आता है कि जो फीमेल के रिलेटेड जो राइट्स है, तो वहां पे बुद्धिज्म ने सबसे ज्यादा दिए हैं मैं जितना समझता क्या हूँ। क्या नहीं है, वो क्या बाकी राइट है? जो हिजाब का जो सिस्टम है आपके यहाँ पे, तो हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है हिजाब का। ओके, और एक और चीज भी देखोगे, एक और यार आप लास्ट पॉइंट। इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं ना। अब आपका नाम योहन है, मेरा नाम कैसर है, तो इन्फॉर्मेशन हो गई। आपने बताना है कि हाँ योहन का नाम कैसर के नाम से कैसे बेहतर है। हमारे यहाँ हिजाब का हाँ सिस्टम है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। आपके यहाँ हम्म नहीं है, वो फाइन, हमें पता है। हम्म हाउ इज दैट बेटर देन आवर सिस्टम?
क्योंकि आपके यहाँ पे कंपल्सरी है कि एक औरत को पहनना ही पड़ेगा, उसका अगर वो चाहती है कि नहीं पहनूंगी तब फिर भी नहीं हो पाएगा, पर यहाँ पे हो पाएगा। और एक रीजन, अच्छा और एक लास्ट पॉइंट, जो आप लोग ये बताते हो कि नहीं हिजाब कंपलसरी करने से रेप केसेस कम होगा, पर ये भी गलत है, क्योंकि आप बुद्धिस्ट कंट्री देखोगे, श्रीलंका, बर्मा या फिर भूटान, वहां का रेप केस कम है बांग्लादेश और पाकिस्तान से, आधे से भी कम है अगर आप काउंट करोगे तो रेप केसेस पर ईयर। ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लो। वो खुद ही वो उनके जहन में आइडिया है। अच्छा अच्छा चलें इस पे आते हैं कि अगर उसको हिजाब करना ही करना है तो बेसिकली आइडिया कंपल्शन से है, ऐसा ही है ना कि कंपल्सरी है कि आपने ये चीज करनी है। हाँ, कंपल्शन विदाउट कोई वैलिड रीजन। फॉलो करने वाली फीमेल वो हिजाब करना चाहती है तो बुद्धिज्म उसको अलाउ करता है टोटली? हाँ अलाउ करता है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं कि जो मतलब बोलता है कि नहीं तुम नहीं पहन सकते या फिर पहन सकते हो, कंपल्सरी नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम जो कंपल्शन पे है ना कि आप अगर कंपेल कर रहे हैं किसी को तो वो ठीक नहीं हाँ, है। सही है इस कॉन्टेक्स्ट में, हाँ, हिजाब के कॉन्टेक्स्ट में नहीं ठीक है, लिबास के कॉन्टेक्स्ट में अब हम ये देखेंगे कि आप इस पे लाइन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगर कोई बुद्धिस्ट औरत ये कहती है कि मैंने कपड़े ही नहीं पहनने हैं, मैंने वैसे ही बाजार में घूमना है, तो ये अलाउ है आपके सिस्टम में? नहीं, आप ये मतलब किताब में भी हमारा देखोगे तो किसी औरत को वो कपड़े जरूर पहने। हाँ, मतलब बुद्धा के टाइम में भी ऐसे बहुत जैन हुआ करते थे जो नंगे रहते थे, तो उनको भी बुद्धा ने कंडेम किया कि नहीं ये थोड़ा एक्सट्रीम है, मतलब ऐसा सिस्टम मेरा काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, डिस्कस है ये। लेकिन हाँ, तो बात हमारी कंपल्शन किया कि आपको अच्छी नहीं लग रही थी, तो एक औरत बगैर कपड़ों के नहीं घूम सकती है, तो आप उसे कंपेल करेंगे कि वो कपड़े जरूर पहने, राइट? हाँ राइट। तो कंपल्शन के तो आप खिलाफ हैं, आप उसे क्यों कंपेल कर रहे हैं? अरे तो कुछ थोड़ा लिमिटेशन भी, मतलब ये तो ज्यादा एक्सट्रीम हो गया ना, मतलब कि पूरा नंगे हो गए, जैसे उनके बुद्धा के टाइम में, मतलब उनके जैन हुआ करते ना कुछ नंगे बुद्धा के टाइम में, तो उन्होंने उनको कंडेम किया कि ये प्रैक्टिस गलत है, जैन को उन्होंने बुरा बोला उस टाइम में। आपके आर्गुमेंट ये आया कि कंपल्शन का एक कुछ ना कुछ पैरामीटर तो रहेगा, आपके यहाँ वो पैरामीटर ये है कि आपको कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल आप नंगे नहीं रह सकते, तो कुछ पैरामीटर रहेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन या आर्गुमेंट ये होता है कि ये कंपल्शन का पैरामीटर कौन तय करेगा? मतलब कि हम फॉर एग्जांपल इस्लाम में एक कंपल्शन का, आपके मुताबिक कंपल्शन का पैरामीटर ये कि हिजाब लेना है, आपके यहाँ भी कंपल्शन है, तो ठीक है, ये पैरामीटर कौन तय करेगा? ये मतलब ये एक लॉजिकल पैरामीटर है ना कि आप बाल को ढकने की क्या जरूरत है जबकि बॉडी तो आप ढके हुए हो, ये तो एक नॉर्मल कॉमन सेंस है। लॉजिकल किस तरह से लॉजिकल? एब्डक्टिवली लॉजिकल, डिडक्टिवली या इंडक्टिवली? ये में मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, लॉजिक अगर ये लॉजिकल है तो फिर इसमें फिर बुद्धाइज्म का पॉइंट कैसे होगा? आप तो बुद्धाइज्म को प्रूव कर रहे थे ना, तो ये तो लॉजिक की बात होगी, तो फिर बुद्धाइज्म का तो कोई कमाल नहीं रहा इसमें, क्योंकि वही लॉजिकली फिट बैठता है बुद्धिज्म का जो ड्रेस कोड है, क्योंकि वहां पे बाल ढकने का कंपलसरी नहीं है। एक नॉर्मल लॉजिकल लेवल पे आ गया ना, एक नॉर्मल, यानी कि जो भी कोई एक आम इंसान से हो सकता है, वो भी वही बुद्धिज्म के अंदर कोई स्पेशलिटी तो ना हुई, अनलेस कि आप ये कहें कि लॉजिक बुद्धिज्म से आई है। नहीं, आप ये प्रूफ करें ना कि बाल को ढकने का क्यों जरूरत है, रैशनली आप प्रूफ करें, आप अपने सपोर्ट आर्गुमेंट। अच्छा, मैं एक सॉरी कैसे भाई एक सेकंड। अच्छा, बाल ढकने नहीं है ना? हाँ, किसने, मर्द ने या औरत ने? दोनों ने नहीं है? हाँ, बाल ढकने का दोनों कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करना है उन बालों के साथ? ये मतलब आप जैसे केसर भाई है और उबैद भाई, तो वो तो बाल ढक रहा हूँ। नहीं, वो मैं उधर की नहीं पूछ रहा, आप बताएं मुझे, मैं आ गया हूँ आपके पास, एक बुद्धिस्ट के पास। क्या करना है इन बालों में? वही मतलब जैसे आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चलते हो, काम करते हो, वैसे ही ढकने का जरूरत नहीं। डे टू डे एक रिलीजियस बुद्धिस्ट होने के लिए उन बालों के साथ क्या किया जाएगा, ये बताना है आपने मुझे। डे टू डे नहीं, नॉट अ सेकुलर, नॉट अ मॉडर्न बुद्धिस्ट, अ रिलीजियस बुद्धिस्ट। सो जब आप ये कंपेयर करते हैं ना हिजाब, वैसे तो औरतें, मुसलमान औरतें भी हैं, वो भी सारे नंगा करके घूम रही हैं, कोई नहीं उनका पकड़ के उनकी जनाब उनको मारता या कुछ करता। अ रिलीजियस जब हमने समझना है, बुद्धिस्ट क्या करेंगे बालों के साथ? नहीं, यहाँ पे तो हिजाब का कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि बालों को ढकना है, औरतों को ढकना है। मैं हिजाब की बात ही नहीं कर रहा, आप समझ ही नहीं आ रही। बालों के साथ क्या करना है? क्या मतलब समझ में नहीं, मतलब क्या ऐसे उसको छोड़े, आप अपना काम करे। नहीं, उसको छोड़े अपना काम करे। हाँ। एक फीमेल जो बुद्धिस्ट है वो मॉन्क बन सकती है? हाँ, बन सकते हैं, अभी भी भिक्षुणी उन्हीं को ही बोलते हैं, फीमेल मॉन्क को भिक्षुणी। भिक्षमुनी। उसके बाल किधर हैं?
नहीं, वो मोनास्टिक लाइफ हो गया ना, कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ दी, इसीलिए वो नहीं तो बाल क्यों, ओहो बाल क्यों उतार दिए उसके, टिंड क्यों कर दी? नहीं, वो भिक्षु कैटेगरी में बाल रखना अलाउ नहीं, क्योंकि वो अपना जो ब्यूटी का जो है ना, वो उनका मटेरियलिस्टिक। एग्जैक्टली, इसको लॉजिकली प्रूव करें कि बाल रखना वहां पर क्यों ठीक नहीं है। आप देने लगे थे एग्जांपल, दो जरा। क्या है? नहीं, भिक्षुओं को ही सिर्फ बाल, मतलब जो बाल रखना अलाउ नहीं है, बाकी नॉर्मल सिविलियन को अलाउ है। क्यों? क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक दुनिया है। एक मिनट, क्या वो मटेरियलिस्टिक दुनिया को त्याग चुके हैं, और वो स्पिरिचुअल जो सन्यास का लाइफ है, तो बाल जो हैं वो स्पिरिचुअलिस्टिक मटेरियलिस्टिक दुनिया के साथ लिंक कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा, कैसे करते हैं? मतलब कि वही, मतलब कि जो कि ब्यूटी का जो एक घमंड रहता है ना एक आदमी के अंदर। थैंक यू। ले जी लॉजिक निकल कर सामने आ गया कि इस्लाम ने सर ढांपने का क्यों कहा है, ब्यूटी। थैंक यू सो मच, मटेरियलिस्टिक अप्रोच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया हमारा केस फिट करने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे योहान साहब, आप कमाल आपने कर दिया कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनके बाल नहीं हैं वो मटेरियल, खैर इस स्ट्रोमैनिंग हो जाएगी, खैर इतना भी मजाक नहीं करना चाहिए। बहरहाल अब आपको आर्गुमेंट समझ आ गए होंगे आपके कि हर सिस्टम के अंदर कुछ प्रोटेक्शंस होती हैं। आपका तो सिस्टम भी पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, देयरफॉर इसकी कई इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं। देयरफॉर जो रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम किया था आप लोगों ने, आपके बुद्धिज्म के अंदर कोई इंटरनल प्रोहिबिशन थी ही नहीं कि इसको कैसे रोका जाए। हमारे पास तो है, कोई मुसलमान अगर जुल्म करता है तो उस जुल्म को उसके जुर्म के मुताबिक सजा दी जाएगी, इंक्लूडिंग सजाए मौत अगर बनती है तो, क्योंकि ऐसे को आप कहते हैं कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, जो आपको लॉ देता है, जो आपको मोरालिटी देता है, जो आपको पूरा एक जिंदगी को इनकम्पस करने के जो तरीके होते हैं। आपके तो वहां पे प्रेग्नेंट औरतों को तलवारों से कत्ल कर दिया यार, अल्लाह माफ करे। क्या यानी व्हाट हाँ, मतलब नहीं, उसका भी मैं A to Z हिस्ट्री आपके अगले स्टेज में बात करूंगा, मैं रेडी हूँ, उस पर मैं हिस्ट्री पूरा बताऊंगा कि वो क्यों हुआ था, क्या उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट था। पर हाँ, आज का जो डिबेट था, मतलब इससे कंक्लूजन कुछ आया ही नहीं। आप हिजाब सिस्टम लगा के भी कुछ रेट आ भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, जब तक आप लोग डिबेट इस नजरिए से करते रहोगे कि आप लोगों ने यहाँ पे आके कोई पॉइंट स्कोर करना है, माफ करना, मैं बड़ा नहीं बोलना चाहता, आपके बड़े भी अगर आ जाएं तो इस्लाम के मुकाबले में कुछ भी आप लोग प्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए कि एक इलाही सिस्टम है, डिवाइन सिस्टम, जो कि असल क्रिएटर की तरफ से आता है, और मैन मेड सिस्टम में यही फर्क होता है। इन अ रो आप तीसरे आदमी हैं जो अपने अपने सिस्टम को डिफेंड नहीं कर सके। जिस दिन आप लोगों ने दिमाग खोला, सुने मेरी बात, जिस दिन आप लोगों ने दिमाग खोला कि हम रैशनली सिस्टम को समझना चाहते हैं, उस दिन सारे का सारा आपके सामने नतीजा खुल के आ जाएगा, आप लोगों के सारे शिकवे दूर हो जाएंगे। अब जब आते ही हैं तो बात विकिपीडिया से पकड़ी, कोई इस आर्टिकल से पकड़ी, कोई इस इस्लामोफोब से, किसी ओरिएंटलिस्ट से पकड़ के दो चार जुमले इकट्ठे करके यहाँ पे, तो फिर क्या होगा उसके बाद? भाई हमारा रिलीजन है, हमें तो पता है ना कि हमारा रिलीजन क्या कहता है। आपका इशू ये है कि आप लोगों को ना अपने रिलीजन का पता होता है ना हमारे रिलीजन का पता होता है, इसलिए कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन जो नतीजा हम निकालना चाह रहे हैं ना, जो आगे अमर भाई ने कही थी, वो निकल आया है कि निज़म से बात करने से हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो जो नेट रिवर्जन रेट है आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप लोग खुल के सामने आ जाते हो। मैं तो भाई प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। आप हिजाब सिस्टम रखते हुए रेप केसेस पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों ज्यादा है, बुद्धिस्ट कंट्री से आधे से भी ज्यादा है। आप कंपेयर करो श्रीलंका, बर्मा, भूटान का रेप केसेस पर ईयर देखोगे। तो रेप केसेस अगर केसेस ज्यादा होने से करना है तो आपकी क्वांटिटी कितनी है? अगर बुद्धिस्ट इतना लॉजिकल है तो आप तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं हो दुनिया में पॉपुलेशन के एतबार से। नहीं, अगर आपने क्वांटिटी, अगर चीजों की क्वांटिटी वेरीफाई करेगी कौन बेहतर है कौन नहीं है, तो फिर तो आप किसी खाते में भी नहीं आते, माइनस में जा रहे हो। रेप केसेस के पीछे कुछ और रीजन है। कितनी बार ये चीज रखी गई है, किसी सिस्टम का ऑपरेशनल ना होना उस कॉन्स्टिट्यूशन को या जो लॉ है उसको निगेट नहीं करता, बल्कि उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अगर उस लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए, नहीं होगा। कितने रेप केसेस है जिनको सजा दी गई है? सजा दी नहीं गई तो काम कैसे होंगे? ये ऐसा ही है कि वो मरीज घर बैठ के कहे इतने हॉस्पिटल हैं मगर मेरा इलाज तो नहीं होता। वो भाई हॉस्पिटल जाओ, वो इलाज होगा, क्योर होगा, तो उसके बाद तुम्हें फील हो जाएगा कि चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। हम कहते हैं कानून बनाया जाए रेप का, हमारी कौन सुनता है? हम कहते हैं कि शरिया लॉ नाफिज किया जाए, उसके बाद हमसे मुतालबा करो। किसी मुसलमान को जो इस्लामी निजाम की बात करता हो, जज करना हो, तो पहले उसको वो माहौल देकर देखो जिसका वो दावा करता है। हमसे वो माहौल छीन लिया जाता है और हमें कहा जाता है कहाँ तुम्हारा निजाम। हम कहते हैं था कहाँ निजाम?
अगर वे आप बात तो अगर ऐसा करें तो फिर आपके जो स्कॉलर है वो ये प्राइमरी आर्गुमेंट क्यों देते हैं हिजाब के कि रेप केस कम होगा इसीलिए हम हिजाब रखते हैं, ये प्राइमरी आर्गुमेंट देने नहीं चाहिए। हाँ नहीं प्राइमरी आर्गुमेंट ये किसने दिया प्राइमरी आर्गुमेंट? नहीं सुने ये गलत कर रहे हैं। प्राइमरी रेप के रुकने का प्राइमरी आर्गुमेंट हिजाब नहीं होता, ये फर्क समझना आपने। हिजाब होता है एक ऐसा आपका मॉडेस्ट कल्चर सोसाइटी के अंदर जो इन चीजों को कूल डाउन करने में और इन बुरे असर को एलिमिनेट करने में रोल प्ले करता है। या मिसाल के तौर पर चोरी है, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है। कोई भी स्कॉलर ये रीजन प्राइमरी नहीं पेश करता कि अगर चोरी करने वाले का हाथ काटा जाए तो चोरी रुक जाएगी, नहीं। ये एलिमेंट्स है जो ऐड ऑन करते हैं चीजों को। सबसे पहले चीज आती है आप लोगों में शऊर पैदा करो कि वो खुद मुख्तारी जॉब शुरू करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, ज़कात का सिस्टम बहाल करो, ठीक है, वेलफेयर टैक्सेशन जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है उसको इंप्लीमेंट करवाओ। जब ये चीजें ऐड ऑन होती हैं फिर लोगों के पास एक्सक्यूज नहीं रहता क्राइम करने का, चोरी करने का, ठीक है। अच्छा। जब चोरी करता है उसके पास एक एक्सक्यूज होता है कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जो है ना वो ग्राउंड नहीं है जिस पर मैं अपने जौहर दिखा सकूं, फिर वो चोरी की तरफ जाता है। उस चीज को जिसको कहते हैं इस्लाम की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं सद्दे बाब, सद्दे जराए, यानी ऐसी चीजों को ऑब्स्टिकल्स बनाना जो बुराई की तरफ लेकर जाती हूं। सिमिलरली हिजाब क्या करता है? हिजाब रेप के केसेस को कम करने में मदद देता है। कैसे? मॉडेस्टी पैदा करता है, एहतराम पैदा करता है, हया पैदा करता है आंखों के अंदर, वही मर्दों को भी कहता है। ये चीज है, प्राइमरी एविडेंस के तौर पर कोई नहीं कहता, इसको एक एलिमेंट के तौर पर काउंट करता है कि एक फैक्टर है जो रोल प्ले करता है। अगर ये ऐसा होता, जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा होता कि हिजाब से रेप खत्म हो जाता है, तो इस्लामिक लॉ के अंदर अगर कोई इंसान रेप करता है तो उसके लिए प्रॉपर एक लॉ है और उसके ऊपर प्रॉपर एक सजा है, तो एक सजा दी गई है। तो वरना तो अदरवाइज ये हो जाता कि बस आप ऐसा करें कि आप जो है वो हिजाब को लागू कर दे, दैट मीन इसका रेप खत्म हो जाएगा, तो उसकी सजा की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो सजा इसीलिए है ताकि अगर कोई इंसान उसके बावजूद भी, हिजाब के होने के बावजूद भी रेप हो सकता है और अगर वो कोई करेगा तो उसको सजा मिलेगी। ये प्योर इशू लॉ एंड ऑर्डर का है। ये हिजाब के साथ इसका लिंक ऐसे बिल्कुल डायरेक्टली नहीं है। जबरदस्त। अच्छा ठीक है। बड़ी प्यारी भाई ने नीचे मिसाल दी, मैं एकदम मेरा ध्यान पड़ा है। जैसे गाड़ी में एयर बैग्स अब आ रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से सीट बेल्ट्स होती हैं, इसी तरीके से स्पीड लिमिट कंट्रोल की जाती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक्सीडेंट को रोकते हैं। कोई ये नहीं कहता कि अगर सीट बेल्ट पहन लोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा या एयर बैग है तो आप जान बच जाएगी, नहीं, सारे रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से इस्लाम के सिस्टम को समझना है तो हर पुर्जे को उसकी जगह पर रखकर सीक्वेंस में देखोगे, फिर इस्लाम के निजाम की और इसके सिस्टम की खूबसूरती समझ आएगी। थैंक यू उबैद भाई का पॉइंट भी बड़ा अहम था। ट्रू जी, योहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे आपसे फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।